हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिद्धांत गौतम। आप सभी के लिए मैं लेके चला आया हूँ हिंदी मॉडल पेपर जो बिहार बोर्ड की तरफ से ऑनलाइन जारी किया गया है। और इसमें आपको हम 100 ऑब्जेक्टिव बताएंगे और इसमें आंसर के साथ, और आपको बताएंगे कि आप कॉपी कैसे लिखेंगे और आपको कैसे इसमें बोर्ड में बढ़िया नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है टोटल नंबर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना है, तो 6 आपका सब्जेक्टिव मिलेगा। और यहाँ पे और 6 आपका 100 गो सब्जेक्टिव है, ठीक है, जिसमें से आपको 50 का ही उत्तर देना है। यहाँ पे आपको पूर्णांक इसका फुल मार्क्स 100 का है और आपको टाइम दिया जाएगा 3 घंटे 15 मिनट का। तो चलिए अपना क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन, उच्चतर शिक्षा के लिए भीमराव अंबेडकर किस देश में गए थे? उच्चतर शिक्षा के लिए भीमराव अंबेडकर अमेरिका में गए थे। पहले अमेरिका में गए थे। फिर जाति पाति तोड़क मंडल हम देखिए, जाति पाति तोड़क मंडल का वार्षिक सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो 1936 ईस्वी में हुआ था। किस में हुआ था? 1936 ईस्वी में हुआ था। फिर निम्न में से कौन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा खोखा लट्टू नचा रहा था। भारत से हम क्या सीखे शीर्षक पाठ की कौन सी विद्या है? तो ये आप और हम सब जानते हैं कि भाषण। आप और हम सब जानते हैं कि भाषण है। फिर है चारुचंद्र लेखक नामक उपन्यास लेखक किसकी रचना है? तो ये तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, ये चारुचंद्र लेखक नामक उपन्यास किसकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। किसकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। फिर अगले क्वेश्चन लिखेंगे, लेखक गुणाकार मूल्य शिक्षा की भाषा क्या थी? लेखक गुणाकार मूल्य की शिक्षक की भाषा क्या थी? तो मराठी। क्या थी? तो 6th का बी, मराठी। फिर हमारे पड़ोसी देश नेपाल की और नेपाली नेवारी भाषाएं। फिर हमारे पड़ोसी देश नेपाल की नेपाली और नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती हैं? तो किस लिपि में? तो देवनागरी लिपि में। 7th का बी नंबर, किस लिपि? तो देवनागरी लिपि में। फिर निम्न में से जैन गणितज्ञ कौन है? निम्न में से जैन गणितज्ञ कौन है? तो महावीराचार्य। 8 का सी नंबर आंसर हो जाएगा आपका। फिर बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो अमरकांत। आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कौन है? अमरकांत। 9th का डी नंबर। फिर 10, बहादुर शीर्षक कहानी में अपने शरीर की मालिश बहादुर से कौन कराता था? तो बहादुर से मालिश तो एक ही आदमी करवाता था, कौन है? किशोर, लेखक का बेटा। फिर 11 रुपए की साड़ी की खूटी से निकालकर चारपाई पर रखे, फिर डैश पर वे नहीं मिल रहा, यह किसने कहा? तो ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं किसने कहा था? तो रिश्तेदार की पत्नी ने कहा था। 11 का बी नंबर आंसर हो जाएगा आपका। फिर लेखक रामविलास शर्मा का जन्म किस वर्ष हुआ था? लेखक रामविलास शर्मा का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 1912 ईस्वी में। 12 का सी नंबर। फिर 13 का, जो साहित्य दूसरों की नकल करके लिखा जाए वह अधम कोटि का होता है और सांस्कृतिक असमर्था का सूचक होता है। यह पंक्ति किस पाठ से है? यह पंक्ति किस पाठ से है? तो यह है परंपरा का मूल्यांकन। 13 का सी नंबर हो जाएगा आपका आंसर। फिर कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज की संदिग्ध नाटक अकादमी का अवार्ड मिला था? तो ये आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं, उनको 25 साल की उम्र में उन्हें संगीत नाटक अकादमी का अवार्ड मिला। 14 का बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिरजू महाराज कानपुर कितने साल रहे?
बिरजू महाराज तो कानपुर 2 से 2.5 साल रहे। कितने साल रहे? 2 से 2.5 साल रहे। फिर अवनियों शीर्षक पाठ में फ्रेंच शासकों ने किनकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए बनवाया था? किनकी ने? तो पोप की। किनकी? तो पोप की। 16 का सी नंबर हो जाएगा। रोन नदी कहाँ स्थित है? रोन नदी कहाँ स्थित है? तो आपकी रोन नदी दक्षिण फ्रांस में स्थित है। 17 का डी नंबर। 17 क्वेश्चन तक पहुंच गया। अभी हम लोग को 100 पूरा करना है। जो अभी चैनल से नए नए जुड़ रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे अगले वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। 18 नंबर क्वेश्चन आपका ये कह रहा है, दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक उपन्यास किस लेखक की रचना है? तो किस लेखक की रचना है? तो आपका हो जाएगा सॉरी गलती हो गया। देखिए ये हो जाए विनोद कुमार शुक्ल की रचना है ये। मछली शीर्षक कहानी लेखक में माँ क्या कर रही थी? तो माँ मसाला पीस रही थी। क्या कर रही थी? माँ मसाला पीस रही थी। 19 का ए नंबर आपका आंसर। सरपट शब्द का अर्थ क्या है? सरपट शब्द का अर्थ है तेजी। 20 का बी नंबर आंसर हो जाएगा आपका। यतेंद्र मिश्र ने स्पीक मैके विरासत 2001 के कार्यक्रम के लिए रूपांतर कलाओं में केंद्रित किस पत्रिका का संपादन किया है? किस पत्रिका का संपादन? तो 21 का सी थाती। 21 का सी नंबर थाती का संपादन किया उन्होंने। अमरुद्दीन बिस्मिल्लाह खां के ननिहाल कहाँ है? बिस्मिल्लाह खां के ननिहाल तो आपका हो जाएगा काशी। क्या हो जाएगा? काशी। 22 का डी नंबर हो जाएगा आपका आंसर। फिर 23 में हो जाएगा, बिस्मिल्लाह खां अमरुद्दीन फिल्म देखने के लिए किनसे 6 पैसे लेते थे? बिस्मिल्लाह खां फिल्म देखने के लिए किससे 6 पैसे लेते थे? तो पैसे लेते थे मौसी से। यानी 23 का बी नंबर हो जाएगा आपका आंसर। फिर 24 में हरिजन नामक ऐतिहासिक पत्र के रचनाकार का नाम क्या है? तो ये हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। पत्र के रचनाकार कौन है? तो महात्मा गांधी है। 24 का ए नंबर हो जाएगा आपका आंसर। फिर महात्मा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई? महात्मा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई? तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, उनकी आज़ादी के 1 साल बाद यानी 1948 ईस्वी में हो गई थी। 25 का 20 नंबर बी नंबर। सेन साहब की कितनी लड़कियां थीं? तो जब आप चैप्टर पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे सेन साहब की 5 लड़कियां थी। 26 का सी नंबर हो जाएगा आपका आंसर। दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश में किस राजा के पालियम ताम्रपत्र मिले? तो हो जाएगा आपका राजा वर्गुण के शासनकाल में। राजा वर्गुण के 27 का डी नंबर हो जाएगा आपका आंसर। वेतनादान पत्र किस वर्ष का है? तो 1020 ईस्वी का है। 28 का ए नंबर। वेतनादान पत्र किस वर्ष का है? तो 1020 ईस्वी का है। थ का उच्चारण स्थान कहाँ से है? तो थ का उच्चारण स्थान दंत से हो गया। 29 का बी नंबर हो जाएगा आपका आंसर। व्यंजन कर्णों की कितनी श्रेणियां हैं? तो व्यंजन वर्णों की 3 श्रेणियां हैं। कितनी श्रेणियां हैं? 3। 30 का सी नंबर हो जाएगा आपका आंसर। जिस स्वर को उच्चारण में 3 गुना समय लगे उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग फलित स्वर कहते हैं। 31 का डी नंबर हो जाएगा आपका आंसर। अब 32, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में तो अनुनासिक संख्या कितनी है? तो 5। कितनी है? 5। 32 का सी नंबर हो जाएगा आपका आंसर। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5। फिर दुष्कर शब्द का संधि विच्छेद। दुष्कर शब्द का संधि विच्छेद दुह प्लस कर। 34 का सी नंबर हो जाएगा आपका। यार अलावा ये व्यंजन क्या कहलाते हैं? तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ये अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अंतःस्थ व्यंजन। 35 का डी नंबर आपका हो जाएगा आंसर।
निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? निम्न में से शुद्ध शुद्ध शब्द हो जाएगा आपका कालिदास। कालिदास बी नंबर है। कालिदास आपका शुद्ध शब्द हो गया। 36 का बी नंबर हो जाएगा आपका आंसर। फिर मनुज शब्द में उपसर्ग कौन है? तो क्या लिखा है? मनुज। मनुज में उपसर्ग आपका हो गया मनु। 37 का डी नंबर हो जाएगा आपका आंसर। फिर निम्न में से प्रश्नवाचक चिन्ह कौन है? तो प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा ए नंबर। 38 का ए नंबर हो जाएगा आपका आंसर। फिर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के भेद कितने होते हैं? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए लोग। संज्ञा के भेद, तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5। 39 का बी नंबर हो जाएगा आपका आंसर। फिर आर्यावर्त शब्द कौन संज्ञा है? आर्यावर्त शब्द, तो आर्यावर्त व्यक्तिवाचक संज्ञा है। 40 का सी नंबर व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर शब्द की जाति को क्या कहते हैं? शब्द की जाति को हम लोग सर्वनाम कहते हैं। शब्द की जाति को क्या कहते हैं हम लोग? सर्वनाम। 41 का सी नंबर हो जाएगा आपका आंसर। शक्ति शब्द कौन लिंग है? शक्ति शब्द कौन लिंग है? तो शक्ति शब्द हो गया आपका स्त्रीलिंग है। शक्ति शब्द कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है। जो हमारे चैनल से नए नए जुड़ते जा रहे हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते चले, लाइक और कमेंट करते चले। उससे हमारा भी मनोबल मजबूत होगा और आपको हम और वीडियो बना के भेजेंगे। फिर 23 नंबर देखिए, जिस विकारी शब्द से एक पदार्थ या एक व्यक्ति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? देखिए, जिस विकारी शब्द से एक पदार्थ या एक व्यक्ति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं जी? उसको द्विवचन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? द्विवचन कहते हैं। चलिए, कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के कितने भेद होते हैं? चलिए जल्दी बताइए। तो कारक के 8 भेद होते हैं। 44 का बी नंबर। कारक के 8 भेद होते हैं। फिर 45, को के लिए किस कारक की विभक्ति लगती है? को के लिए, तो इसके लिए हम लोग की विभक्ति लगती है संप्रदान कारक की। किसकी विभक्ति लगती है? संप्रदान कारक की विभक्ति लगती है। शिकारी ने बाघ मारा। शिकारी ने बाघ मारा कौन सा कारक हो गया ये? तो आपका ये हो गया कर्म कारक। क्या हो गया? कर्म कारक। आपका डी नंबर हो जाएगा आंसर। वह जो न करे सो थोड़ा किस सर्वनाम का उदाहरण है? वह जो न करे सो थोड़ा किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो निजी वाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा? निजी वाचक सर्वनाम। 47 का बी नंबर हो जाएगा आपका आंसर। ऐसा आदमी किस विशेषण का उदाहरण है? ऐसा आदमी, ऐसा आदमी किस विशेषण का उदाहरण है? तो सर्वनामिक विशेषण का। क्या चीज हो जाएगा? सर्वनामिक विशेषण। 48 का बी नंबर हो जाएगा आपका आंसर। फिर यहाँ पे देखेंगे धार्मिक शब्द में प्रत्यय क्या है? धार्मिक शब्द में प्रत्यय क्या है? तो धार्मिक शब्द में प्रत्यय है इक। एक देखिए, उपसर्ग, जैसे उपसर्ग हो गया धार्मिक, धार्मिक, तो प्रत्यय लास्ट वाले को बोलते हैं, उपसर्ग पहले वाले को बोलते हैं। जो पहले लगे तो धार्मिक, धर्म को उपसर्ग बोलेंगे और इक को प्रत्यय बोलेंगे। चलिए वीडियो को ज़्यादा समय लेते नहीं, आगे बढ़ाते हैं। जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है उसे कौन सा कार्य कहते हैं? तो उसे कौन सा कार्य कहते हैं जी? तो प्रेरणा थर कार्य कहते हैं। क्या कहते हैं? 50 का ए नंबर हो जाएगा आपका सही आंसर। मैं घड़ा भरता हूँ किस क्रिया का उदाहरण है? मैं घड़ा भरता हूँ किसके होता है? सकमर्क कारक का उदाहरण है। सकमर्क कारक का उदाहरण है। 51 का सी नंबर हो जाएगा आपका। भूत, भूत शब्द में क्या प्रत्यय है? बचपन से भूत की कहानियां तो सुनी होगी आपने। भूत शब्द में क्या प्रत्यय हो गया है? तो भूत में कक्त। कक्त 52 का डी नंबर हो जाएगा आपका आंसर। अन्याय शब्द का विशेषण क्या होगा? अन्याय शब्द का विशेषण हो जाएगा आपका, अन्याय शब्द का विशेषण अन्यायी।
क्या हो जाएगा विशेषण? अन्यायी। 53 का सी नंबर हो जाएगा आपका आंसर। बाहरी वेशभूषा पूजा पाठ और कर्म कांड के स्थान पर सरल बच्चे हृदय से राम नाम के कीर्तन पर बल गुरु नानक के किस पद में दिया गया है? किस पद में दिया गया है जी? तो देखेंगे किस पद में दिया गया है। तो यहाँ पे देखेंगे ए नंबर में प्रथम पद में दिया गया है। 54 का ए नंबर हो जाएगा आपका आंसर। आशा दीवार किसकी रचना है? ये VVI है। भी ये जो क्वेश्चन है आपका VVI क्वेश्चन है। आशा दीवार किसकी रचना है? आशा दीवार हमारे गुरु नानक जी की रचना है। किसकी रचना है? गुरु नानक की। 55 का डी नंबर हो जाएगा आंसर। ये क्वेश्चन आप देखिएगा। शिखा शब्द का अर्थ? शिखा शिखर, शिखा शिखर यानी चोटी। 56 का बी नंबर हो जाएगा आंसर। प्रेमैनी श्री राधिका दोहे के रचनाकार कौन है? प्रेमैनी श्री राधिका दोहे के रचनाकार तो हमारे किताब में दूसरा नंबर की कविता है रसखान। रसखान द्वारा रचित प्रेमैनी श्री राधिका। देखेंगे निम्नलिखित में से किस कवि के स्वयं घरानाई अत्यंत प्रसिद्ध है? अत्यंत प्रसिद्ध है तो यहाँ पे रसखान की। क्या चीज की प्रसिद्ध है? तो रसखान की। प्रेम मार्ग का ऐसा कौन प्रवीण है? धीरे धीरे पृथक पाथिक तथा जमवांदनी का ऐसा दावा रखने वाला। ब्रज भाषा को दूसरी कवि नहीं हुआ। कवि घनानंद के बारे में यह किसने कहा था? किसने कहा था जी? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। क्या किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। कवि घनानंद अपने आशियों को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं? कहाँ पर? तो सुजान के आंगन में पहुँचाना चाहता है। 60 का सी नंबर हो जाएगा आपका आंसर। कौन कवि काव्य और जीवन दोनों क्षेत्रों में भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे? कौन मानते थे जी? कौन मानते थे? तो बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। कौन मानते थे जी? तो बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन मानते थे। स्वर्ण धूलि शीर्षक काव्य किस कवि की रचना है जी? किसकी रचना है? तो सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किसकी रचना है? देखिए आत्मजयी संबंध कार्य तो ये कुंवर नारायण की रचना है। किसकी रचना है जी? कुंवर नारायण की रचना है। दो राह समय के रथ का घर घर, नाद सुनो सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। यह पंक्ति के किस शीर्षक कविता का है? यह पंक्ति तो आपके जनतंत्र का जन्म। जनतंत्र का जन्म यानी 64 का सी नंबर हो जाएगा आपका आंसर। फिर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञ की कविता में निम्न में से कौन है? निम्न में से कौन है जी इसकी कविता? तो इसकी कविता है हिरोशिमा। क्या जी कविता है जी? इसका हिरोशिमा। 65 का डी नंबर हो जाएगा आपका आंसर। हिरोशिमा शीर्षक कविता में जली हुई छाया किसकी साक्षी है? हिरोशिमा शीर्षक में कविता में जली हुई छाया किसकी साक्षी है जी? किसकी साक्षी है? तो जीव जंतुओं की। किसकी साक्षी है जी? जीव जंतुओं की। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में कौन हमेशा चौकन्ना रहता है? एक वृक्ष की हत्या में कौन हमेशा तो सैनिक। कौन हमेशा चौकन्ना रखता है? तो सैनिक। 67 का सी नंबर हो जाएगा आपका आंसर। 68 कवि वीरेंद्र अग्रवाल का जन्म किस वर्ष हुआ था? कवि वीरेंद्र अग्रवाल का जन्म 1947 ईस्वी में हुआ था। किस ईस्वी में हुआ था? 1947 ईस्वी में। हमारी नींद शीर्षक कविता के बीज किसकी फुली छत के भीतर धकेलना शुरू किया था? किसकी भीतर धकेलना शुरू किया था? तो अंकुर। किसके भीतर धकेलना शुरू किया था? तो अंकुर के भीतर धकेलना शुरू किया था। किस कवि संग्रह पर वीरेंद्र अग्रवाल को साहित्य अकादमी प्राप्त हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा जी इसी दुनिया में। क्या हो जाएगा जी इसका आंसर? इसी दुनिया में। 70 का ए नंबर हो जाएगा आपका आंसर।
फिर स्त्रीत्व का मानचित्र नामक आलोचना किसकी रचना है? तो ये आपका अनामिका, 71 का डी नंबर अनामिका। कवयित्री अनामिका का जन्म स्थान कहाँ है? देखिए, कवयित्री अनामिका का जन्म स्थान बिहार, हमारे प्यारे राज्य बिहार का है। लेखक श्रीनिवास को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष पुरस्कृत किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था जी? तो सन 1968 में। कब किया था? सन 1968 में किया गया था। 73 का सी नंबर हो जाएगा आपका आंसर। फिर दही वाली मंगम्मा शीर्षक कहानी का अनुवाद किसने किया है? दही वाली मंगम्मा शीर्षक कहानी का बाद BR नारायण ने किया है। कौन किया है जी? BR नारायण ने किया है। 74 का डी नंबर हो जाएगा आपका आंसर। ढहते विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है? ढहते विश्वास शीर्षक कहानी के सातकोड़ी होता है, सातकोड़ी होता है। 75 का बी नंबर हो जाएगा आपका आंसर। पिछले कई दिनों से लगातार बारिश होते देख लक्ष्मी को क्या लगने लगा था? तो लक्ष्मी को लगने था कि बाढ़ आ जाएगी, हम लोग डूब जाएंगे। क्या बोलती? बाढ़ आ जाएगी। 73 का सी नंबर हो जाएगा आपका आंसर। जन्म से पागल और गूंगी कौन थी? तो जन्म से पागल और गूंगी कौन थी? तो मंगू थी। कौन थी? मंगू थी। मंगू के अलावा माँ की कितनी संतानें थी? मंगू के अलावा माँ की कितनी संतानें थी? तो 3। मंगू के अलावा माँ की कितनी संतानें थी? 3। यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ पे बोलेगा कि मंगू को मिलाकर माँ की कितनी संतानें थी? तो आपका हो जाएगा 4, और मंगू के अलावा तो 3। माँ की कितनी संतानें थी? 3। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। नगर शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है? नगर शीर्षक कहानी के लेखक का नाम है सुजाता। नगर शीर्षक कहानी के लेखक का नाम है सुजाता। 79 का ये नंबर हो जाएगा आपका आंसर। वाल्मीया की बेटी का क्या नाम था? वाल्मीया की बेटी का नाम पाप्ती था। पापाप्ती था। ठीक है, 80 का ये नंबर हो जाएगा आपका आंसर। निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन है? तो निम्न में से शुद्ध वाक्य जी हमारा नजर जा रहा है, इस चिट्ठी में जो भी कहा है वो झूठ है। डी नंबर हो जाएगा। 81 का डी नंबर हो जाएगा आपका राइट आंसर। दुख शब्द का पर्यायवाची क्या है? दुख शब्द का पर्यायवाची शब्द हो गया पीड़ा। दुख शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो गया? पीड़ा। 82 का डी नंबर हो जाएगा आपका आंसर। आकाश शब्द का विलोम। तो आकाश शब्द का विलोम तो एक ही होगा जी, पाताल। आकाश में जा रहे हैं तो उसका विलोम क्या होगा? पाताल। जिसके माता पिता ना हो उसके लिए एक ही शब्द है। क्या शब्द है जी? तो उसके लिए एक ही शब्द है अनाथ। जिसके माता पिता ना हो उसके लिए एक ही शब्द है अनाथ। 84 का बी नंबर हो जाएगा आपका आंसर। दूध का दूध, पानी का पानी, लोकतांत्रिक का अर्थ क्या है जी? तो इसका नंबर हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, सही न्याय करना। दूध का दूध और पानी का पानी लोक मुहावरे की तरह भी यूज करता है। तो इसका 85 का सी नंबर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। सेनानायक शब्द कौन समास है? सेनानायक शब्द कौन समास? तो तत्पुरुष समाज है ये, तत्पुरुष। 86 का डी नंबर हो जाएगा आपका आंसर। चलिए, आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ क्या है? आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ आपका हो गया सजग होना। क्या हो जाएगी? सजग होना। वह कल घर जाएगा किस काल का उदाहरण है? वह कल घर जाएगा। वह कल घर जाएगा ना जी, तो भविष्य काल का उदाहरण हो गया जी, वह कल घर जाएगा। पगड़ी शब्द क्या है? तो पगड़ी शब्द आपका हो गया देशज शब्द है। क्या है जी? देशज। पर्वत शब्द का विशेषण क्या होगा? पर्वत। पर्वत शब्द में पर्वती। क्या हो जाएगा? पर्वती। पुत्रवान शब्द का स्त्रीलिंग। पुत्रवान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा जी? तो पुत्रवान शब्द का स्त्रीलिंग हमको लगता है पुत्रवती हो जाएगी। पुत्रवती। 91 का डी नंबर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर।
उल्लास, उल्लास का संधि विच्छेद, उल्लास, तो उल्लास का संधि विच्छेद हो जाएगा जी उल्लास का उथ प्लस लास, क्या हो जाएगा जी उथ प्लस लास, 92 का सी नंबर हो जाएगा आपका। जो जो हमारे चैनल पर अभी नए नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कमेंट करें, शेयर करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे ही हम लोग को हिम्मत मिलती है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे जी, रात को पहरा देने वाले कौन पदबंध है? रात को पहरा देने वाले तो संज्ञा पदबंध है। क्या कौन पदबंध है जी? संज्ञा पदबंध है। अगला क्वेश्चन, परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे किस वाक्य का उदाहरण है? परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे तो सरल वाक्य का उदाहरण है। क्या चीज का उदाहरण जी? सरल वाक्य। कांटा शब्द का विशेषण क्या होगा? कांटा, कांटा शब्द का विशेषण हो जाएगा जी कटीला। कांटा शब्द का विशेषण हो जाएगा कटीला। सजावट शब्द में प्रत्यय क्या है? सजावट शब्द के प्रत्यय तो आवट, अभी समझाया कि प्रत्यय लास्ट वाले को बोलते हैं। तो सजावट, सजावट का प्रत्यय हो जाएगा आवट। सजावट, सजावट हो गया तो सज हटा देंगे और करा है तो आ व ट हो गया प्रत्यय आपका आवट। फिर देखेंगे सुसंगति शब्द का विलोम क्या है? सुसंगति, सुसंगति का विलोम है कुसंगति। विलोम ही तो लिखना है। सुसंगति मतलब अच्छा संगत और कुसंगति मतलब बुरा संगत। महात्मा शब्द कौन समास है? यहाँ पे थोड़ा छोटा कर देता हूँ। महात्मा शब्द कौन समास है जी? तो महात्मा शब्द है द्विगु समास है। महात्मा शब्द कौन समास है? द्विगु समास है। महात्मा शब्द द्विगु समास है। हम आ गए लोग हम लोग सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखेंगे कि उद्गम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? उद्गम, उद्गम लिखा है लेकिन इसको संधि विच्छेद में करेंगे तो उत प्लस गम, उत प्लस गम। 99 का बी नंबर हो जाएगा आपका आंसर। जो हमारे चैनल पे नए नए हैं हमारे चैनल को अब लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, भ का उच्चारण स्थान क्या है? तो भ का उच्चारण स्थान तो भ का उच्चारण स्थान मिलेगा हम लोग को ओठ, ओस्ट। क्या हो जाएगा जी? ओस्ट। 100 का सी नंबर। ऐसे ही हम लोग पूरे हिंदी का 100 ऑब्जेक्टिव पूरा किया। और आप चाहते हैं कि हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेके आए तो आपको हम लोग का मनोबल बढ़ाना पड़ेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों में, अपने हर एक ग्रुप में पहुंचाइए। तभी हम लोग का हिम्मत बढ़ेगा और हम लोग भी आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना के लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।